आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो फ्रेंड्स बाहर तो बहुत अंधेरा है और ठंड भी है और दिशानी अभी सो रही है, तो ये देख सकते हो। तो अभी मैं जा रही हूँ दिशानी के लिए दूध लेके आ गई हूँ और अब जाके दिशानी को पिलाऊंगी दूध। तो अभी ना वो उठी थी पर अभी फिर से सो गई है, तो चलिए उसको उठाती हूँ, फिर दूध पिलाती हूँ, फिर सुला दूंगी। दूध तो मैंने दिशानी को पिला लिया है, तो चलिए एक बार देखती हूँ बाहर क्या हाल है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने तो बाहर देख लिया है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है और हवा भी चल रही है। तो फ्रेंड्स सुबह उठने के बाद घर का जो सुबह का काम होता है, झाड़ू और फिर जाके चाय वाय बनाना, तो वो सब कुछ करके और थोड़ा बहुत बाहर सारी जगह पे सारी चीज़ें समटाने के बाद अब जाके मैं नहा धो के आ गई हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मैं यहाँ पर नहा धो के एकदम फ्रेश हूँ। तो आज है बसंत पंचमी, वैलेंटाइन डे और सरस्वती पूजा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर है ना जल्दी सुबह सारा काम मैंने घर का ख़त्म कर लिया था, झाड़ू वाड़ू समेटना ये सारा सब कुछ, और अब जाके मैं तैयार होके पूजा करने जाऊंगी, उसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आज मैंने पहनी है ऑफ वाइट कलर की साड़ी और ग्रीन कलर की इसमें ब्लाउज। तो ये मैंने आज पहली बार ही पहनी है और ये जो साड़ी मैंने पहनी है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ऐसा ही सेम एक मैंने जो स्टॉक में भी पहना था और इसका कपड़ा जो है ना मुझे बहुत पसंद है। पर है ना ये लगता नहीं है इतना एक्सपेंसिव है, पर ये साड़ी बहुत एक्सपेंसिव है। तो मुझे है ना इसका सॉफ्ट कपड़ा इतना अच्छा लगता है और मैं इसको आराम से वेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सारे साड़ियों को अच्छे से वेयर नहीं कर पाती हूँ, पर इस टाइप की साड़ी मैं आसानी से पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना आज मैं सिर धो के आई हूँ, क्योंकि पूजा करने जाऊँगी इसी वजह से। और बहुत सालों बाद, मतलब 4-5 साल हो गए होंगे मुझे सरस्वती पूजा किए हुए, नहीं तो जब स्कूल जाती थी और जब शादी नहीं हुई थी तब मैं हमेशा ही करती थी, और यहाँ पर स्कूल में ही हमारे होते थे। तो आज मैं जाऊँगी और साथ में दिशानी को भी लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मेकअप कर रही हूँ, तो मौका मिला है, आज इतना अच्छा दिन है तो थोड़ा बहुत मेकअप करना भी बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैं तो मेकअप में इतना कुछ फेस के लिए नहीं करती, बस काजल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं काजल लगाती हूँ और लिपस्टिक और सिंदूर और बिंदी ये तो चाहिए ही है, लगाना ही पड़ता है। तो बस अब जाके थोड़ा सा हेयर स्टाइल कर लूँगी और सिंपल हेयर स्टाइल करूँगी। तो ऐसे तैयार हो रही हूँ और सुबह सुबह उठ के है ना बहुत जल्दी मैंने सारा काम किया था, जो भी क्लीन मिलीन करना था घर को, तो वो सब कुछ मैंने किया है और थोड़ा बहुत काम अभी भी बाकी है। तो अभी है ना नहीं करूँगी, घर पे आने के बाद पूजा करके फिर जाके करूँगी, नहीं तो फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह ही 8 बजे से ही पूजा स्टार्ट हो जाएगी इसी वजह से। और अभी तैयार होते होते 7 तो बज ही गई थी। तो अभी देखती हूँ, अभी मुझे फूल वूल भी तोड़ना पड़ेगा, सारा सब कुछ पूजा की जो भी सामग्री लेके जाना पड़ेगा वो सब कुछ तैयार भी करना पड़ेगा। तो बस अभी जस्ट मैं तैयार हो रही हूँ और यहाँ पर देखिए अब सिंदूर लगाने की बारी है। तो सिंदूर लगा रही हूँ और दिशानी है ना अभी भी सो रही है, तो उसको भी उठा के तैयार करूँगी। हालांकि उसकी तबीयत तो थोड़ा ख़राब है, पर क्या करूँ, लेके जाऊँगी पूजा में तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मम्मी मुझे इयररिंग लगा रही थी, तो वही मम्मी लगा के दे रही थी। बहुत दिनों से मैंने ऐसे ही पहन रखा था आर्टिफिशियल, जो मुझे पसंद है, तो वो सारा सब कुछ मैं पहन रही थी। तो आज मम्मी ने बोला ये वाली इयररिंग पहन के जाने के लिए, तो मैंने जस्ट मम्मी ही लगा के दे रही है, पर बहुत ज़्यादा भारी था ये, मेरे कान में ही दर्द हो रहा था इससे। फिर जाके यहाँ पर लास्ट में मैं थोड़ा सा फेस पाउडर लगा रही हूँ फेस पे, और बस मैं रेडी हूँ। मुझे चोटी नहीं बनानी है, हेयर स्टाइल बस सेम ऐसे ही बनानी है, बस बालों को खुला करके ही पूजा में बैठना होता है, तो इसी वजह से मैं बालों को खुला करके ही जाऊँगी। तो बस अब देखिए यहाँ पर मैं तैयार तो हो गई हूँ और अब जाके फिर मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, और भी काम बाकी है अभी भी। तो फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो गई हूँ और दिशानी को भी रेडी करना है। तो उसको है ना थोड़ा सा फीवर था कल से, तो अभी देखती हूँ, उसके लिए भी मैंने एक रेड कलर की साड़ी मंगवाई थी, पर अभी तो उसकी हालत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि वो पहन पाएगी। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
दिशानी की साड़ी रेड कलर की, रेड। अब देखती हूँ अगर थोड़ा सा मैं उसको पहना पाऊँ तो पहना दूंगी, और नहीं तो फिर ऐसे ही इसको ड्रेस पहना के लेके चली जाऊंगी। तो अभी है ना, मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने जाऊंगी, तो इसी वजह से मैं टोकरी लेने जा रही हूँ और टोकरी लेके फूल तोड़ने जाऊंगी। और कल है ना, स्कूल के बच्चे आके बहुत सारे फूल तोड़ के लेके गए थे, तो आज है ना बहुत ज़्यादा फूल नहीं थे, छोटे छोटे थे, अच्छे अच्छे फूल सारे कल ही चले गए थे। मतलब स्कूल के बच्चे आके लेके गए थे हमारे घर से, तो यहाँ पर फूल तोड़ रही हूँ। और सुबह का मौसम है और आज है ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी सुबह अगर नहा धो के तैयार हो जाते हो ना अच्छे से, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो यहाँ पर देखिए फूल मैं तोड़ूंगी, और मैं मम्मी से पूछ भी रही थी कि क्या क्या फूल चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, मतलब इसमें बेलपत्री वगैरह ये सब भी चाहिए है क्या। तो मम्मी बोल रही थी नहीं, बस फूल, तुलसी के पत्ते और दूर्वा चाहिए होता है, तो वही मैं लूँगी और फिर जाके सारा प्रसाद वरसाद लेके निकलूँगी। और है ना, हर साल जब मैं पहले पूजा करती थी ना, तो मुझे याद है पहले है ना हल्की हल्की गर्मी आ जाती थी, और इस बार पता नहीं, अभी भी सरस्वती पूजा के टाइम भी ठंड है और ठंड लग रही थी मुझे भी, तो ठंडा ठंडा ही मौसम था। लेकिन हर साल ऐसा नहीं होता है, इस साल पता नहीं ठंड अभी तक गई नहीं है, अभी भी ठंड है। तो वही सारी चीज़ें मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी पहले हम लोग पूजा करने जाते थे उस टाइम तो गर्मी आ जाती थी, पर अभी है ना इस बार पता नहीं ठंड है अभी भी। तो देखिए फूल भी मैंने तोड़ लिया है, और फिर जाके अंदर जाके एक काम और बाकी है। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है, देखिए आलता, तो आलता तो लगाना ही पड़ता है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे करके लगा लिया है, और फिर जाके हम लोग अभी निकलेंगे। तो ये देखिए मैंने दिशानी को साड़ी नहीं पहनाया, बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान करी थी, तबीयत भी सही नहीं है, तो मेरे पास ये रेड और वाइट कलर का ड्रेस था उसका भी, तो मैंने वही पहना दिया है। और ये देखिए प्रसाद अभी वो उठा रही है लेके जाने के लिए, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी है ना दिशानी और मैं, हम दोनों निकल रहे हैं, और मम्मी तो नहीं जाएगी क्योंकि मम्मी पूजा नहीं कर सकती, इसी वजह से तो अभी हम दोनों जाते हैं। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पूजा होता है, तो वहीं पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए हैं स्कूल में। तो स्कूल में सरस्वती पूजा हो रहा है, और यहाँ पर है ना सब लोग हैं, मतलब दिशानी की मौसिया सारी है यहाँ पर, निधि, शाती सब लोग हैं। तो वही मैं इसको उठा के लाई हूँ, तो मैं यहाँ पर शाती को ढूंढ रही थी। फिर यहाँ पर देखिए मैं और दिशानी हम दोनों पूजा के लिए बैठ गए हैं, पर दिशानी चैन से बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी, वो उठ रही थी, भाग रही थी। तो मैंने उसको शाती के पास दे दिया था, मेरी बहन के पास, और वो लेके उधर, वो देखिए कोने में रेड कलर की सूट में वो खड़ी है दिशानी, और शाती वो लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट भी हो गई थी, तो वही हम लोग सब लोग यहाँ पर अंजलि दे रहे थे और पूजा कर रहे थे। तो बहुत सारे ही लोग थे, सारे मतलब गाँव की जो औरतें हैं सब लोग नीचे बैठे थे इधर, और बस स्कूल के स्टूडेंट एकदम ऊपर बैठे थे, जो लोग मतलब पूजा कर रहे हैं। तो आज मेरा भी फास्ट था, और यहाँ पर जितने लोग भी पूजा करने आए हैं लमसम सभी का फास्ट ही होता है आज। तो वही, तो यहाँ पर बहुत दिनों बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि पूजा हो रही है। तो पूजा वूजा करने के बाद देखिए हम लोग अभी बैठे हैं इधर, क्योंकि बच्चे उधर प्रसाद वरसाद बना रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठे हैं और फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे। तो वही मैं फ़ोटो वोटो खिंचवा रही थी और बैठी थी, और इतने में देखिए दिशानी कैसे मस्ती कर रही है, अकेली अकेली ही घूम रही है, बैठ रही है, कुछ भी कर रही है। तो देखिए पहले तो रो रही थी, वो बिल्कुल भी मुझे पूजा ही नहीं करने दे रही थी, फिर जाके वो आराम से मतलब बैठ रही थी, खेल रही थी, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और यहाँ पर देखिए सब लोग, उसका है ना मन जिससे बात करने का होता है ना, वो उसी से बात करती है, नहीं तो फिर कोई उसको पकड़े तो ज़रूरी नहीं है कि वो उससे बात करे। पर यहाँ पर देखिए ये मेरी एक मौसी की लड़की है, तो उससे वो बात कर रही थी अच्छे से, बल्कि फ़र्स्ट टाइम ही देखी है, फर्स्ट टाइम मिली है उसके बावजूद भी। फिर यहाँ पर अब घर जाने का भी टाइम आ गया है, तो यहाँ पर हम लोग सब लोग जा रहे थे मंदिर में थोड़ा सा माँ को ढोक वोक लगा के फिर जाके हम लोग निकलेंगे। तो वही है, दिशानी को भी मैं लेके जा रही थी, और अभी भी बच्चे सारे इतने फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ थी। तो चलिए कोई बात नहीं, एक ही दिन होता है पूजा, तो सब लोग फ़ोटो वोटो तो खिंचवाएंगे ही सही। तो अभी मैं भी जाऊंगी ऊपर दिशानी को लेके, और फिर जाके मैं भी थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवाऊंगी, ढोक लगाऊंगी, तो यही सब कुछ करूंगी। तो आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए किधर से जाऊँ समझ में नहीं आ रहा था, भीड़ इतनी थी। और दिशानी तो आज है ना उसका बिल्कुल भी मूड अच्छा नहीं था, वो ढोक भी ऐसे टाइम पे, तो वो रोज़ ऐसे पूजा घर में घर पे या फिर कहीं और जाओ तो वो
ढोक लगाती, पर आज है ना उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, मतलब ढोक वोक लगाने का। तो यहाँ पर देखिए आ गई हूँ मंदिर में, और आज है ना माँ सरस्वती इतनी सुंदर लग रही थी ना, मूर्ति बहुत सुंदर बनाया था, जिन्होंने भी बनाया था बहुत ही सुंदर दिख रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर है ना देखिए दिशानी को भी ढोक लगवा रही हूँ और खुद भी लगा रही हूँ, ताकि माँ सरस्वती हम लोगों को विद्या और बुद्धि दे, इसी वजह से, और दिशानी को भी दे। तो बस यहाँ पर देखिए इसको निप्पल चाहिए होता है, ये है ना भीड़ में आने के बाद और ज़्यादा लाड में आ जाती है, फिर इसको निप्पल विप्पल ये सब देना पड़ता है, नहीं तो फिर वो रोती है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है, भीड़ देखते से ये रोना स्टार्ट, तो मैं निप्पल भी दे देती हूँ, तो इसको भी समझ में आता है मुझे कहाँ जाके क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग खड़े बड़े थे, फ़ोटो वोटो खिंचवाए और फिर जाके हम लोग निकल गए यहाँ से भी। और यहाँ पर देखिए माँ सरस्वती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। फिर यहाँ पर देखिए निधि है, निधि के साथ उसकी क्लास की सारी लड़कियाँ हैं, साथी है, सब लोग हैं यहाँ पर। तो सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे और अपना ही फ़ोटो बार बार देख रहे थे। फिर यहाँ पर थोड़ी देर मैंने भी इन लोगों का फ़ोटो लिया, अच्छे लग रहे थे सब लोग एक ही कलर के साड़ी में। और बस अब जाके हम लोग निकल गए हैं, तो वहाँ से लेंगे, पीछे से वहाँ पर प्रसाद की लंबी लाइन लग रही थी, तो वहाँ से प्रसाद लूँगी और फिर घर निकलूँगी। तो दिशानी है ना बहुत ज़्यादा परेशान करी, वो रुकने नहीं दे रही है, बल्कि मुझे मेरा मन था थोड़ी देर और रुक जाती तो अच्छा लगता, प्रसाद लेके ही निकलती, पर वो इतना ज़्यादा परेशान करी थी, तो मैं लाइन में लगी ज़रूर थी, पर मैं प्रसाद बिल्कुल भी नहीं ले पाई थी। तो देखिए अभी है ना सबको बाय कर रही है दिशानी, वो सोच रही है वो जा रही है, रो रही है, तो इसी वजह से मैं उसका मन बहला रही हूँ इधर उधर से। और यहाँ पर जाके खड़ी थी बहुत देर तक, फिर है ना लंबी लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, तो इसी वजह से ना फिर मैं निकल गई थी, क्योंकि मैंने शाती को बोला था कि तू लेके आ जाना प्रसाद, मैं नहीं रुक सकती। ये देखो कैसे परेशान कर रही है, गेट की तरफ दिखा रही है मुझे बार बार। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी जाके घर पहुँची हूँ, और दिशानी देखिए ताला लगा हुआ है, मम्मी शॉप पे चली गई है, मतलब इतना थक गई हूँ ना इसको गोदी में लेके आने में। तो घर से जब गई थी ना तो बिखरा हुआ था, जल्दी जल्दी तैयार होके निकली थी, तो इस अलमारियों में मैं ना इतना मतलब रखती हूँ चीज़ें संभाल के, पर फिर भी यहाँ पर भीड़ मची जाती है, सारी चीज़ें सारे जगह से आके यहीं पे लग जाती है, तो इसी वजह से ना इन सबको हटा रही थी, जो चीज़ें जिस जगह की है उसको उस जगह पे रख रही थी। और दिशानी को आते से ही दूध पिलाया, दूध पिला के मैंने उसको सुला दिया, वो देखिए उधर सो रही है। तो मैं थोड़ा बहुत जो भी काम है मेरा घर का जो छूटा हुआ था, वैसे तो मैंने सारा सुबह कर लिया था, थोड़ा बहुत था ये कपड़े वपड़े डालना मशीन में इसको धुलने के लिए, तो इसी वजह से मैं सारे कपड़े वपड़े छाट के इसमें डाल दूँगी और धोने के लिए लगा दूँगी मशीन को, और फिर जाके दूसरा जो भी मेरा काम है वो करती रहूँगी, नहीं तो फिर ये कपड़े नहीं धुलेंगे ना तो फिर मुसीबत आ जाएगी, कल फिर मुझे चाहिए होगा यही सारे कपड़े। तो इसी वजह से मैंने धोने के लिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन ऑन कर दिया है, और फिर यहाँ पर आ गई हूँ। देखिए यहाँ पर कपड़ों का ढेर है, जो धुले हुए कपड़े थे ना वो सुखा के यहाँ पर ला के रख दिया है, पर इसको अभी समेटना है, नहीं तो फिर यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है ना, एक एक दिन में इतनी भीड़ हो जाती है कपड़ों की, तो इसी वजह से ना फिर जाके अच्छा नहीं लगता, और एक कपड़े के अंदर दूसरा कपड़ा पता नहीं छुपा रहता है, फिर जब चाहिए होता है तब इसके अंदर जितना भी ढूंढो मिल ही नहीं पाता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर यहाँ पर कल जो साड़ी मैंने पहनी थी उसको भी मैंने धो लिया था, धो के यहाँ पर मैंने उसको फोल्ड कर रही हूँ, तो फिर इसको फोल्ड करके इसको भी रख दूँगी, क्योंकि ये सारी साड़ियाँ तो मैं इतना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, कभी कभार ही रख देती हूँ। फिर आ गई हूँ मैं किचन में, और मुझे लग गई थी भूख, तो पूजा अंजलि तो मैंने कर लिया है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि भूख लग गई है तो व्रत भी तोड़ लेती हूँ, और फिर जाके यहाँ पर मैं बालों को समेट के बांध रही हूँ, क्योंकि है ना मुझे ज़्यादा टाइम बाल अच्छे नहीं लगते खुले, फिर मुझे काम करने में दिक्कत होती है, तो इसी वजह से अभी मैं अपना थाली परोस लूँगी और देखती हूँ मम्मी ने क्या बनाया है। वैसे तो हमारे घर पे सब कुछ वेज ही बन रहा है आजकल बिना प्याज लहसुन का, तो इतनी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे अगर फास्ट रहती हूँ तो उस दिन प्याज लहसुन ये सब नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर देखिए खाना भी मैंने परोस लिया है, अब आराम से बैठ के थोड़ी देर खा लेती हूँ, और दिशानी तो सो रही है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे आराम से खाने का भी मौका मिला। और अभी है ना मेरे को थोड़ा सा मुझे इंस्टाग्राम के लिए रील्स भी बनानी है, क्योंकि ना मतलब इतना तैयार हुई हूँ, वैसे तो रोज़ होना नहीं होता इतनी तैयार, तो इसी वजह से बनाऊंगी। फिर खाना वाना खा के आके देखा तो देखा है दिशानी ऐसे सो रही है, तो आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने तो देख ही लिया है, हम लोग घर पे आने के बाद दिशानी और मैं
बहुत सारे काम वाम थे छोटे मोटे, वो सब कुछ मैंने किया है। और करने के बाद दिशानी को दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद दिशानी सो गई है। और फिर जाके सबसे लास्ट में मैंने खाना खाया था, मतलब व्रत तोड़ा था, आज मेरा व्रत था। तो इसी वजह से ना अभी इतना लेट में खाना खाई हूँ ना, तो मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, बहुत तेज़। वैसे तो अगर मैं चाहती तो पूरा दिन ही रह सकती थी, पर मैंने पूरा दिन नहीं रखा था, बस अंजलि दे के बस खाना खा लिया था, मतलब घर पे आने के बाद। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और दिशानी अभी सो रही है, उसका सोने का तरीका तो आप लोगों ने देखा ही है, वो ऐसे ही सोती है हमेशा। तो अभी बस बाहर घूम रही हूँ थोड़ी देर, जब तक वो ना उठे तब तक। और वो उठेगी फिर उसका देखती हूँ क्या करती हूँ। उसको जुकाम वुकाम है, घर पे आते से ही उसको सबसे पहले मैंने दवाई दिया था, क्योंकि कल है ना दोपहर का दवाई देना मैं एकदम भूल गई थी उसको, तो कल तो नहीं दिया था। तो आज मैंने याद करके सबसे पहले घर पे आते से ही दवाई दिया। और आज है ना दिशानी इतना परेशान कर रही थी ना मुझे ना, अंजलि करने ही नहीं दे रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी बड़ी मुश्किल से। आज तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं पछताई हूँ उसको लेके जाके। तो इधर है ना साइड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं बहुत देर तक देख रही थी, फिर जाके थोड़ा बहुत अकेली अकेली घूम रही थी। और दिशानी भी उठ जाएगी तब तक मैं थोड़ा सा अकेली घूम रही थी, हवा भी अच्छी आ रही थी, तो इसी वजह से तो बस। तो फ्रेंड्स आज का दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।